आज अपने एक और पर्सनल सेटअप पे बात करेंगे। कल हम लोगों ने एक पर्सनल सेटअप पर बात की हुई है और आज एक और सेटअप पे बात करेंगे। कल हम लोगों ने एक 200 और 50 के मूविंग एवरेज से लॉन्ग करना सीखा कि बाजार में जब भी अप ट्रेंड होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में या फिर निफ्टी जो भी आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, तो लॉन्ग पोजीशन जब भी बिल्ड होंगी, बाजार में अप ट्रेंड के लिए कोई पोटेंशियल होगा, तो वहां पर वो अपॉर्चुनिटी आप यहां से पकड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों ने बताया कि शॉर्ट सेलिंग भी देखना चाहता हूं, कि सिर्फ लॉन्ग के लिए नहीं, शॉर्ट सेलिंग भी देखना चाहता हूं कि बाजार में गिरावट को भी हम लोग उसी तरीके से पकड़ सकें, उसके साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। देखिए, एज अ ट्रेडर जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, पहला तो वो कि जब प्राइस हायर हाइज के फॉर्मेशन में हो, हायर हाइज का फॉर्मेशन मतलब अप ट्रेंड, कि प्राइस किसी ऊपरी स्तर पर ट्रेड करते हुए आगे बढ़ रहा है, ऊपर के लेवल्स बार बार नए लेवल्स को टच कर रहा है, इसका मतलब है ऐसे बाजार में लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। अब ये बात भूलना नहीं है, कल मैंने आपको बिल्कुल बताया, बिल्कुल फ्रेश बताया, दोबारा से बता रहा हूं, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है। अगर कल का सेशन आप लोगों को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसको ज्वाइन करेंगे, वहां पर वो वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं वन बाय वन। कल का सेशन आपको 20 और 200 और 50 मूविंग एवरेज का वहीं पर वो सेशन आपको मिल जाएगा। हमारे ट्रेडर्स बहुत ट्रेड करते हैं जम के सर। ठीक है, हैजिंग करते हैं उस सेटअप पर, स्प्रेड्स बनाते हैं, और पर्सनल स्प्रेड्स बनाने के हम लोगों के कुछ तरीके हैं, उस तरीके से स्प्रेड्स बनाते हैं, हैज करते हैं, जहां पर लॉस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है। जैसे आज हम लोगों ने बाजार में देखिए एक गिरावट देखने को मिली और हम लोग मॉर्निंग से पोजीशन लेकर बैठे हैं, कल लेकर गए थे, आज लेकर बैठे हैं। 46,300 के कॉल ऑप्शंस, 46,200 के कॉल ऑप्शंस, 46,500 के कॉल ऑप्शंस, 46,000 के कॉल ऑप्शंस, और ये 31 जैन की एक्सपायरी के सारे स्ट्राइक प्राइस सेल है। इनके प्रीमियम जो है, किसी का प्रीमियम अभी चल रहा है 70 के आसपास सेल किया, किसी को 80 के पास, किसी को 100 के पास, और ये सब प्रीमियम जैसे आज के तारीख के हम लोगों के पास 45,700, 45,800, 46,300, 46,200, 4600, ये सारे आज जीरो हो जाएंगे। अभी देखिए टेलीग्राम जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाकर आप देखेंगे, वहां पर उसको ज्वाइन करेंगे तो ये 46,300 का पोजीशन जो हमारे ट्रेडर्स ने कर लिया, उसका रिजल्ट भी हम लोगों ने शो किया हुआ है। आप देखिए जाकर, वहां पर आपको दिखेगा कि ये जो आप एज अ बायर ऑप्शंस को जीरो कर लेते हैं ना और लॉस कर लेते हैं, हम लोग जीरो करके वही प्रॉफिट कर लेते हैं। हम लोग हैजिंग करते हैं, हैजिंग का यही एक बेनिफिट है। अब बाजार हमको लॉस देना चाहे तो सोचिए, अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है 44,500 पे, और 44,500 से बाजार को हमको लॉस देने के लिए आज कितना चलना होगा पता है? 46,300 जाने के लिए कितना मोमेंटम चाहिए? लगभग यहां से 1800 पॉइंट। बैंक निफ्टी जब तक 1800 पॉइंट मोमेंटम नहीं देगा, 500 पॉइंट अप ट्रेंड में आ जाए, 800 पॉइंट अप ट्रेंड में आ जाए, 1000 पॉइंट भी ऊपर हो जाए, 1200 पॉइंट भी ऊपर हो जाए, 1500 पॉइंट भी ऊपर हो जाए, पूरा जब तक 1800 पॉइंट नहीं चल जाता तब तक हर हाल में हम लोग ये सारे ऑप्शंस को जीरो कर ही रहे हैं। हो गए लगभग 4-5 रुपए प्रीमियम बचा है, अब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, मैक्सिमम ट्रेडर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, समय भी आ गया, एक्सपायरी के पास हम लोग हैं। अब गामा इफेक्ट काम करेगा, है ना। गामा इफेक्ट ऑप्शन बाइंग लेकर आता है, ऑप्शन बाइंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। एक ऑप्शन बाइंग करने का बेस्ट सिनेरियो एक्सपायरी को 2 बजे के बाद बनता है। अगर ये सेटअप आप लोग ऑप्शन बाइंग का सीखना चाहते हैं कि एक्सपायरी को ऑप्शन बाइंग कैसे की जाती है, ठीक है, फिर निफ्टी के लिए अलग की जाती है, बैंक निफ्टी के लिए अलग और निफ्टी के लिए अलग, आप लोगों को ये नहीं पता है। आप लोग प्राइस टू बाई देखते हैं कि किस भाव पर खरीदारी की जाए, कभी ये नहीं देखते कि टाइम टू बाई, किस समय खरीदारी की जाए। अगर आपको टाइम की अंदाजा हो कि किस समय पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना चाहिए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस यही आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑप्शन बाइंग पर मैं एक्सपायरी को किस तरीके से ऑप्शन बाइंग करते हैं, जहां पर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप 1000 क्वांटिटी उठाइए, 5-5 रुपए के प्रीमियम आपके सामने सामने 500 पर बिक जाते हैं सर, सामने सामने आपके हो जाएंगे, 400 के प्रीमियम्स बिक जाते हैं। प्रीवियस एक्सपायरी पर हुआ, अभी लास्ट वीक की एक्सपायरी पर हुआ है ये। ठीक है, तो हमारे ट्रेडर्स इसका बहुत फायदा उठाते हैं। ऑप्शन बाइंग पूरे हफ्ते में करने का एक सेशन होता है एक्सपायरी। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट करके आप अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट सेशन में ऑप्शन बाइंग एक्सपायरी पर कैसे होती है उसके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं जो हम लोग सीखने के लिए बैठे। तो जब आप लॉन्ग करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेंड के साथ रहिए। ट्रेंड के साथ रहने के कुछ बेनिफिट हैं। क्या बेनिफिट है?
कि जब प्राइस ऊपरी स्तर अप ट्रेंड पे ट्रेड कर रहा होगा, ऊपर की तरफ बाजार का झुकाव होगा, इसका मतलब है बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, जब खरीदार डोमिनेशन पोजीशन में है तो वही हर बार कहीं ना कहीं जीतते रहेंगे, हर बार कहीं ना कहीं वही जीतते रहेंगे। सेलर कोशिश करेगा तो भी वो कहीं ना कहीं हारने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखता है। क्यों? प्राइस में हर जगह बाइंग पड़ी हुई है, निचले स्तर पर हर जगह खरीदार खरीद कर बैठे, तो उनको काटने के लिए कम से कम उनकी आखिरी खरीदारी को काटना होगा। इसीलिए एक हायर हाइस के फॉर्मेशन में जब तक प्राइस अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग लॉन्ग के सेटअप को ही ट्रेड करते हैं। लॉन्ग के सेटअप का मतलब समझते हैं? मैंने आपको बताया क्या कि जब प्राइस अप ट्रेड में हो तो सिर्फ वही ट्रेड्स एग्जीक्यूट कीजिए जहां खरीदने के अवसर मिले, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, और जहां पर बेचने की अपॉर्चुनिटी मिले कि शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, वहां ट्रेड ही नहीं करना है। जैसे अभी बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो लोअर लोज के फॉर्मेशन में हो, कि प्राइस चलकर ऊपरी स्तर से कहीं ना कहीं से सप्लाई उठाता है फिर गिर जाता है, चलकर सप्लाई उठाता है तो फिर गिर जाता है। तो जब भी प्राइस ऊपर जाए तो ऊपरी स्तर पर नियर बाई प्रीवियस स्विंग हाई, जहां से पिछली बार गिरा, अगर वहां पहुंचने की कोशिश करे उसके आसपास, तो वहां से शॉर्ट की पोजीशन लीजिए, बाजार गिर जाएगा। ये इजी टू अर्न मनी, इसको आसानी से कमाया जा सकता है। और आप लोग अगर इसके मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो बार बार मारे जाएंगे। तो मैंने आपको कहा कि एक समय पर एक माइंडसेट, जब प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन में हो तो सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और जब प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में हो तब सिर्फ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज देखनी। इतना आसान है आपके लिए, ठीक है। फिर आप लोगों ने कहा कि अगर एक साथ माइंड मेरा बना रहता है कि लॉन्ग और शॉर्ट प्राइस जब देख रहे हैं तो कोई मेरे पास इंडिकेटर तो है नहीं, सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, और उसके बाद एक साथ बाई और सेल दोनों का माइंडसेट बना रहता है, उसको कैसे दूर किया जाए कि प्राइस कहीं से भी टर्न अराउंड हो, अपना मोमेंटम चेंज हो, कि अप ट्रेंड का प्राइस ट्रेंड रिवर्सल करके डाउनवर्ड्स मोमेंटम में आ जाए और हम उसको सबसे पहले ग्रैब कर लें, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लें। तो मैंने बताया इसके लिए मेरा एक पर्सनल सेटअप है 564 का मूविंग एवरेज, जिसको हम लोग 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं। अभी नहीं, देखिए जब तक पूरा सेशन आप लोग नहीं देख लेते हैं तब तक कई लोगों को मैंने देखा हैबिट है कि मैंने बताया 564 का औसत आप यूज कर सकते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब वीडियो को स्किप करेंगे और जाकर डायरेक्ट चार्ट्स पर देखेंगे। नहीं, यूज कैसे करना है, हाउ टू इंप्लीमेंट। अगर जब तक आप तो कंडीशन नहीं पता है कि कहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस क्या है एग्जीक्यूशन का, तब तक कैसे एग्जीक्यूट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर 564 के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। आज हम लोग 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझते रहते हैं इन चीजों को, आज 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख लेंगे और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो देख ही लेंगे, ठीक है। यूज कैसे करना है जरा वो समझ लीजिए। देखिए 564 के मूविंग एवरेज को 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने का एक लॉजिकल कारण है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? एज अ ट्रेडर मैं इंट्राडे ट्रेडर्स को बस एक सजेशन देता हूं कि जब भी बाजार में बैठिए, जैसे आज बैठे, तो आज बैठने पर आपको इंश्योर करना चाहिए एक बात को कि कम से कम लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन, 1 2 3, 3 ट्रेडिंग सेशन में जैसा मार्केट बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग ही अगला सेशन प्लान करने की, 4th सेशन, आज का रिसेंट सेशन प्लान करने की सोचनी चाहिए। जैसे अगर आप देखें तो अभी जो बाजार आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है बताइए। पिछले 3 सेशन से हम लोग गिरावट में है। देखिए 15 तारीख को गिरावट में थे, 18 को गिरावट में थे, 20 को गिरावट में थे, 23 को गिरावट में थे, 24 को भी गिरावट में थे। तो आज का प्राइजेक्शन कैसा होगा? 25 का। फिर से हम लोग डाउनफॉल देख सकते हैं। तो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन प्राइस वीक रहा, तो वीक प्राइस के सेटअप कि भाव जब गिरने की अपॉर्चुनिटी देखेगा तो वहां पर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, गिरावट के क्या क्या फॉर्मेशन होते हैं? डे लो ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट कीजिए, किसी हाई के पास प्राइस जाकर, डे हाई के पास जाकर रिवर्स हो रहा है तो शॉर्ट कीजिए, किसी स्विंग हाई के पास पहुंचा है तो शॉर्ट कीजिए। ये सारे प्राइजेक्शन के तरीके हैं सर, ठीक है। एक एक करके मैं क्लासेस में आपको सारी चीजें सिखाता हूँ। हैजिंग के साथ प्राइजेक्शन को पूरा ब्रीफली एक 1 by 1 क्लासेस करके बेसिक टू एडवांस, आपको प्राइजेक्शन का पी नहीं पता होगा और वहां से मैं आपको लेकर जाऊंगा और लास्ट तक जेड तक लेकर जाऊंगा, मार्केट का 360 डिग्री एंगल आपको सिखाऊंगा। कुछ भी और सीखने की जरूरत नहीं रह जाएगी, ठीक है। क्लासेस को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है। देखिए, तो जब प्राइस एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम में है तो हमको क्या करना है? एक सिंपल रखना है प्राइस को, क्या कि जहां जहां प्राइस जैसे जैसे शॉर्ट के सेटअप बनाएगा हम लोग ट्रेड करेंगे। अब जैसे आज का बाजार ओपन होता है, ठीक है, ये आज की ओपनिंग कैंडल है, बात क्लियर हुई। ओपनिंग कैंडल के लो ब्रेक हुए, शॉर्ट कर दीजिए सर, ये सिंपल मार्केट है, ठीक है। ये बाजार कल चल कर गया, चलने के बाद लास्ट स्विंग हाई तक पहुंचा,
वहां से जैसे ही लौटने लगा हाई के साथ शॉर्ट कर दीजिए। क्यों? प्राइस वीक है। मैंने कहा जब भी डाउन ट्रेंड में प्राइस हो तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम के जितने प्राइस एक्शन के सेटअप हैं वो सारे फॉलो होंगे, और लॉन्ग करने के सारे प्राइस एक्शन के सेटअप फेलियर, सारे फेलियर। अब इस प्राइस में मैं डब्ल्यू फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ाता हूं। डब्ल्यू फॉर्मेशन क्या होता है? आप लोग सीखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन बाइंग का एक्सपायरी सेशन सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डब्ल्यू फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर अब मैं आपको बताऊं, अगर डब्ल्यू फॉर्मेशन को ट्रेड करेंगे कब? जब प्राइस डाउन ट्रेड में है तो डब्ल्यू फॉर्मेशन को ट्रेड कर रहे हैं, तो गलत साबित होइएगा कि नहीं होइएगा? क्यों? ये लॉन्ग करने का सेटअप है, शॉर्ट करने के प्राइजेक्शन में नहीं काम आएगा। बात क्लियर हो रही है? चलिए मैं प्राइजेक्शन पे ही बात कर लेता हूं। 564 का मूविंग एवरेज का वीडियो शाम के सेशन में आपके लिए बना दूं, ठीक है। तो डब्ल्यू फॉर्मेशन को कब यूज करेंगे? जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, ऊपरी स्तर को ट्रेड कर रहा हो, हायर हाइस के फॉर्मेशन होंगे और इस तरीके के, और कहीं डब्ल्यू फॉर्मेशन बन जाए, ट्रेड कीजिए, छोड़ना नहीं है, कभी लॉस नहीं देगा। इसीलिए आप लोग लॉस करते हैं। मैं कई बार इस चीज को टच करता हूं, अपने सेशंस में बताता हूं कि आपने प्राइजेक्शन मुझसे सीखा है या किसी और मेंटर से सीखा है या कहीं और भी सीखा है, और आप लोग कहते हैं आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं। गलती आपकी है या उस सिखाने वाले की रही होगी इतनी कि वो आपको सही से चीजों को बता नहीं पाया, ठीक है, कि कब किस सेटअप को यूज करना है। आप लोग सेटअप को गलत समझते नहीं। देखिए, जब खरीदारी हो रही होगी तो खरीदने के तरीके 4-5 वही हैं जो बार बार अपनाए जाते हैं। हाई ब्रेक होगा, डे हाई, तो प्राइस चल कर जाएगा। लेकिन कब? जब प्राइस पहले से चल रहा हो तब। अगर डे लो ब्रेक होंगे तो प्राइस और गिरेगा, लेकिन कब? जब पहले से गिर रहा हो तब, ठीक है। अब अभी क्या काम करेगा? अच्छा, डब्ल्यू फॉर्मेशन नहीं काम करेगा, एम फॉर्मेशन काम करेगा सर। एम फॉर्मेशन समझते हैं? एम फॉर्मेशन बनता है तब जब प्राइस एक ऊपरी स्तर को जा रहा हो और थोड़ी सी गिरावट करके दोबारा उसी स्तर के पास पहुंचे और वहां से दोबारा से टर्न अराउंड हो जाए, ठीक है। तो यहां पर जब ये घुमाव आएगा, रिवर्सल आएगा, यहां पर इसी हाई के स्टॉप लॉस के साथ हम शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा, यही प्राइस तब बन रहा हो जब प्राइस पहले से गिर रहा है, भाव एक बड़ी गिरावट कर आया है, अभी एक रिट्रेसमेंट हुआ है। एक गिरते हुए भाव में मैंने आपको कितनी बार बताया, जब प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम में हो तो अगर नीचे निचले स्तर पर रुक गया तो कहीं ना कहीं खरीदारी हो रही होगी, गिरावट मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर वही प्राइस एक गिरावट के बाद ऊपर की तरफ चलकर चला गया तो वो कोई ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड तब होता है जब निचले स्तर पर बाइंग उठाता है प्राइस, और बाइंग उठाने के लिए कंसोलिडेशन, टाइम को गुजारना बहुत महत्वपूर्ण है। और अचानक से आपने एक बड़ी सप्लाई उठाई है, उसके बाद आप ऊपरी स्तर पर जा रहे हैं, मतलब आप ऊपरी स्तर से सेलिंग उठाने जा रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल करने नहीं जा रहे हैं। तो एक तेजी से गिरने के बाद प्राइस कभी भी वी शेप रिकवरी की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं से पूरी रिकवरी जब तक 61% के ऊपर नहीं हो जाती, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है 61.8, 0.618 भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक इतनी रिकवरी नहीं हो जाती कि जितनी गिरावट हुई उसका 60-61% नहीं कट जाता, तब तक आप उस प्राइस को लॉन्ग नहीं कर सकते। हर बार आप वहां पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे स्विंग हाई के पास, और जब वो स्विंग हाई के पास पहुंचे तो सेटअप क्या बनेगा? सेटअप बनेगा डोजी बनेगा, इनसाइड कैंडल बनेगा, वहां पर एम फॉर्मेशन बनेगा, या फिर रिवर्सल के समय एक नॉट फॉर्मेशन बनेगा, या फिर ओवरलैप कैंडल बनेगा, या फिर एक कैंडल जो बॉडी साइज के बगल में इन्वर्टेड हैमर बनेगा। यही सारे फॉर्मेशन है। प्राइजेक्शन के जितने फॉर्मेशन है उसमें कोई ना कोई सेटअप वहीं बन रहा होगा, और कभी कभी एक साथ 3 से 4 फॉर्मेशन बनते हैं सर। वहीं पर एम फॉर्मेशन बनेगा, वहीं पर इन्वर्टेड हैमर बनेगा, वहीं पर आपको ओवरलैप कैंडल भी दिख जाएगा। इतने फॉर्मेशन जब एक साथ हो जाए फिर क्या आपके पास रह गया है कि आप प्राइस में शॉर्ट ना करें? मैं कहता हूं किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 कारण चाहिए। अब देखिए, मैं आपको दिखाऊं, आपको ये चीज़ें थोड़ा सा हो सकता है कम दिखें बाजार में, लेकिन जब आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, देखिए प्राइस गिरा, रिट्रेसमेंट करके गया, यहां पर देखिए क्या बना है, इनसाइड कैंडल, हाई लो मार्क कीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, नॉट फॉर्मेशन। ये मेरा पर्सनल प्राइजेक्शन सेटअप है सर, हमारे ट्रेडर्स मात्र ट्रेड करते हैं इस बाजार में। कोई जानता तक नहीं है कि नॉट फॉर्मेशन 2 कैंडल्स का ऐसा युग्म है जिसके हाई लो मार्क कर लिए जाए, उसके बाद प्राइस हाई ब्रेक कर दे तो हाई की तरफ, लो ब्रेक कर दे तो लो की तरफ, और पहले से जिस तरफ ट्रेंड है और नॉट फॉर्मेशन बन गया तो लो ब्रेक करने पर ज्यादा फोकस रखेंगे, लो ब्रेक कर जाए तो शॉर्ट कर देंगे। यहां पर देखिए बना हुआ है। अब ये चीजें अगर आप नहीं याद रखेंगे तो फिर मेरे सिखाने का क्या ही मतलब रह जाएगा। देखिए दोनों कैंडल्स, और ये मुफ्त में सिखाया है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। ये प्राइजेक्शन के जो सेटअप हैं, हैजिंग के लिए चलिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, उसके बाद चीज़ों को आप सीख पाएंगे। ब्रीफली प्राइजेक्शन को सीखना है, 1-1 घंटे के डेली सेशन, 1-1 घंटे के सेशन सर इसलिए होते हैं कि आप सीरियस हैं तभी आप कर पाइएगा। अगर आप सीरियस नहीं हैं और बाजार में सिर्फ एक गैम्बलिंग की तरह ट्रेड्स करना चाहते हैं तो फिर आप 1 घंटे के सेशन कैसे कर पाइएगा? ये 15-20 मिनट का सेशन ट्रेडर्स नहीं देख पाएंगे अगर वो सीरियस नहीं।
ठीक है। तो इस तरीके के फॉर्मेशन देखिए, नॉट फॉर्मेशन एक बार नहीं बनता है, आज कल बना आज फिर बना। तो मैं कई बार आपको बताता हूं, प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है। नियत कैसी है प्राइस की? दोहराव की। जो कल किया है आज दोबारा करेगा। कल के प्राइस एक्शन को जिसने याद रखा होगा आज सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया होगा, बताने की जरूरत ही नहीं रह जाती। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो मैंने कहा कि इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए प्राइस पहले से डाउनवर्ड्स मोमेंटम है, तो हमको क्या ढूंढना है? शॉर्ट करने के तरीके ढूंढने हैं। ये शॉर्ट करने का तरीका है, ये शॉर्ट करने का तरीका है, ये एम फॉर्मेशन शॉर्ट करने का तरीका है। अब मैंने आपको बताया कि किसी ट्रेड में एंटर करने से पहले 3 कारण चाहिए। देखिए इतना रैंडम सेशन मैं आपको एक एवरेज को सिखाने आया था, ठीक है। और जब प्राइस में हम लोग पहुंचते हैं तो मैं आपको कितनी चीजों का एक्सप्लेन कर दूंगा, आप यकीन नहीं कर पाएगा। और सिंपल चीजें हैं, मैंने सारी चीजें सिखा रखी हैं, अभी क्लासेस को कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। आपके सेशन से डेली 2 सेशन होते हैं, एक आफ्टरनून इसी समय 2 बजे के आसपास आपको मिल जाता है, 2 से 2:30 के पास, और एक मिलता है रात को 10:30-11 बजे के आसपास, ठीक है। दोनों को रेगुलर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक किया कीजिए, और लोग भी इतना ऑथेंटिक नॉलेज ले पाए, है ना। इससे सभी की ग्रोथ होगी सर। जितना ट्रेडर बाजार में अच्छा होगा उतना बेहतर ये बाजार लिक्विडिटी लेकर आएगा, लोगों के हाथ में पैसा होगा, उतना बाजार अब ट्रेड में जाएगा। आप लोग लॉन्ग टर्म में, हम लोग एक बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब तक आप नॉलेजेबल नहीं होंगे, चीजों को सही से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बड़ा पोर्टफोलियो आपका कैसे बनेगा? इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए ये ओवरलैप फॉर्मेशन, कितने फॉर्मेशन एक साथ बनते हैं? एम फॉर्मेशन कैसे बनता है बताइए? प्राइस जाएगा, हिट करेगा, दोबारा आएगा, फिर उसी जगह पे जाके रिवर्स होगा। यहां पर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिक्कत हो रही है, यहां पर दिखा देता हूं, आइए देखिए क्या तकलीफ है सर। यही प्राइस एक्शन के सेटअप बार बार काम करते हैं, एक सेशन में नहीं, बार बार काम करते हैं। देखिए प्राइस गया, दोबारा नीचे आया, फिर जाके देखिए उसी को हिट करके लौट रहा है, रिवर्स हो रहा है ना। शॉर्ट कीजिए, यहीं पर शॉर्ट कीजिए, हाई का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, देखते हैं प्राइस क्या कर लेता है आपका। फिर देखिए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर नॉट फॉर्मेशन, लो ब्रेक कर रहा है, शॉर्ट कर दीजिए। जितनी बार प्राइस आपको अपॉर्चुनिटी दे शॉर्ट करने की, जब प्राइस गिरावट में है, कमजोर भाव को सब गिराते, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, कम से कम कुछ नहीं, मुहावरा तो याद होगा। जब ट्रेंड डाउन साइड चल रहा है, प्राइस का बहाव निचले स्तर की तरफ है, नीचे की ओर बहता जा रहा है, गिरता जा रहा है प्राइस, तो जब जब गिरावट का मौका मिले उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, और देखते हैं कैसे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती। इतना आसान प्राइस एक्शन होता है, बस आपको याद रखना होगा कि व्हेन टू ट्रेड, कि कब ट्रेड करना है, ये एग्जीक्यूशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए माफी चाहूंगा कि 564 के मूविंग एवरेज को मैं डिस्कस नहीं कर पाया, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं वैसे भी आज नाइट का सेशन जो आपके 10 बजे 11 बजे तक मिल जाएगा, उसमें मैं 564 के मूविंग एवरेज पर चर्चा कर लूँगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो बाइंग का, ऑप्शन बाइंग का जो एक्सपायरी सेटअप होता है, उस पर मैं कल के सेशन में बात कर लूँगा। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।